हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के सिलेबस की। इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें आपको प्रीलिम्स एग्जाम सबसे पहले देना होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ओएमआर सीट पे। उसके बाद आपको जो है लिखित एग्जाम देना होगा, जिसको मेंस एग्जाम कहते हैं, और फाइनल आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। तो इसमें जो है 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसके लिए 200 नंबर का पेपर होगा। जो सेकंड पेपर है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये भी 2 घंटे का होगा और ये पेपर भी आपका 200 नंबर का है। ये दोनों पेपर केवल क्वालिफाइंग है। आपकी मेरिट जो है मेंस के नंबर के आधार पे बनाई जाएगी। तो इसका सिलेबस क्या है ये जान लेते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन की बात करें तो पहला टॉपिक आपका मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति तथा साहित्य है, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है और मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं क्या हैं, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां क्या हैं, प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोकगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य, साथ ही मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और उनके व्यक्तित्व, इन सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड टॉपिक आपका भारत का इतिहास है, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक तथा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा थर्ड टॉपिक में, जिसमें मध्य प्रदेश के जो वन है, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं, साथ ही मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक है भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधन, इसमें वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य तथा सफारी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है सामाजिक भूगोल, जिसमें जनसंख्या संबंधी जननांकी, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता और आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। अगला टॉपिक इसी में है आपका आर्थिक भूगोल, जिसमें प्राकृतिक और महामानवीय संसाधन, जैसे कि उद्योग और यातायात के संसाधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां और पर्वत, इसके अलावा विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत और गैर ऊर्जा स्रोत, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगला है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय आते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था है, उसके बारे में पूछा जाएगा। और राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की जननांकी और जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग और मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं, इन सब के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, जिसमें भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद के बारे में पूछा जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और संवैधानिक संशोधन के बारे में पूछा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार तथा आयात और निर्यात के बारे में पूछा जाएगा। और वित्तीय संस्थाएं, जैसे कि रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएससी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक इसमें आपका है विज्ञान और पर्यावरण, जिसमें विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, साथ ही पर्यावरण और जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार और पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पादन तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम और प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं तथा प्रबंधन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जैसे कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं, प्रमुख प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, ये आपको अच्छे से आना चाहिए।
करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है। साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाएं जैसे कि भारत में निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संस्करण आयोग, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो है प्रीलिम्स का फर्स्ट सिलेबस था। इसके बाद जो आपका है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, इसमें बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर, वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यान मतलब बेसिक मैथ पूछी जाएगी इसमें, और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल जिसमें कि 10th लेवल का, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद मेंस का सिलेबस आएगा। मेंस में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।